हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 9 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न दिया गया है कि किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है तो संख्या का मान क्या है। और 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए करा कि 24, 40 तथा 120 का एचसीएफ यानी कि हम लोगों का महत्तम समावर्तक क्या है। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया है, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है। तो ये पार्ट नंबर हम लोगों का 51 है। जिसने पार्ट 50 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, एमटीएस, हवलदार, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो सभी सरकारी एग्जाम के लिए होता है। आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या है और कैसे करेंगे। इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करते हुए चलिए और आप जरूर कमेंट करके बताइए कि 9 में से आपके कितने प्रश्न सही हो पाए। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, करेगी किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है। तो यहां पर कैसे करेंगे दोस्तों, सबसे शॉर्ट तरीका बताते हैं। यानी कि कहीं भी अगर अधिक का चर्चा हुआ है तो वहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि हम लोगों का तुलना कर रहा है। तो तुलना यानी कि 2 व्यक्ति है, यानी एक 32% है, एक 17%। ये देखिए सबसे शॉर्ट तरीका क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी किसी संख्या का, तो संख्या मालूम है क्या, नहीं है सर संख्या मालूम है ना, तो सिंपल सा हम लोग क्या कर लेंगे, यानी कि एक्स का क्या कर देंगे दोस्तों 32% लगा देंगे, क्योंकि का मतलब गुना होता है। और यहां पे माइनस कर दीजिए दोस्तों, इधर कर दीजिए हम लोगों का क्या कि सर उसी संख्या के, तो संख्या x का यहाँ पे हो जाएगा 17% हो जाएगा। अब बराबर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, देखते चलिए 120 हो जाएगा। आपका प्रश्न क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। बस इतना ही इक्वेशन को हम लोगों को सॉल्व करना था, बस आपका प्रश्न सॉल्व हो चुका है। ये देखिए अब कैसे करेंगे कि सर यहाँ हो जाएगा हम लोगों का क्या 32 यानी कि 32%। तो यहां पे कर लीजिए दोस्तों, यानी कि 32x में से 17x घटा लीजिए, कितना हो जाएगा, तो ये देखिए 17 और इधर हो जाएगा दोस्तों 15%। यानी कि यहां पे सिंपली हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 15x% हो जाएगा, घटा दिए यानी कि उन दोनों को, तो इधर हो जाएगा हम लोगों का 120 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल गया। यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए यानी x% बराबर हम लोगों का क्या निकल जाएगा 120, अब बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा। और हम लोग क्या करते हैं कि प्रतिशत के लिए यहाँ पे गुना क्या कर देंगे दोस्तों 100 कर देंगे, और इसी को जैसे ही कटा देंगे दोस्तों आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए 15 अट्ठे क्या होता है, तो 15 अट्ठे 20 से यानी 120। तो x यानी कि हम लोगों का निकल गया दोस्तों x% यानी कि हम लोगों का सिंपली x का मान निकल चुका है। कितना निकल जाएगा 800 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों 800। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझना है कि यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करते हैं। सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, ये देखिए करें किसी संख्या का, संख्या मान लिया x 32%, उसी संख्या तो वही संख्या x कर लिया, और 17% से 120 अधिक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे अंतर कर दिए यानी लगा दिए और दोनों घटा लिए। 32 में से 17x घट जाएगा दोस्तों, तो हम लोगों का क्या आएगा 15x, तो 15 नीचे में जाएगा। अब प्रतिशत के लिए यहाँ पे गुना 100 कर दिए, यही प्रतिशत जो यहाँ पे ले गए
तो जैसे ही कर दिया हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 800 इस प्रश्न का आंसर निकल जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 60 तथा 80 के बीच यहां से कहां से लेना है दोस्तों, 60 से लेकर हम लोगों को कहां तक जाना है, 80 तक जाना है। और क्या बोला है, अभाज्य संख्या, यहाँ पे गौर कीजिएगा कि अभाज्य संख्याओं का योग पूछा है। तो ठीक है सर, अगर अभाज्य संख्याओं का योग पूछा है तो क्या हो जाएगा, ये देखिए अभाज्य संख्या क्या होगा, 60 के बाद हम लोगों का अभाज्य संख्या क्या होता है, 61 होता है। उसके बाद हम लोगों का योग पूछा है तो 61 के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 62 नहीं, 63 नहीं, 64 नहीं, 65 नहीं, 67 हो जाएगा। 67 के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 68 भी नहीं, 69 भी नहीं, 70 नहीं, एक 71 हो जाएगा तो 71 ले लेंगे। फिर एक कौन आएगा दोस्तों, 72 भी नहीं, 73 आ सकता है। 73 के बाद हम लोगों का क्या आएगा, तो 74, 75, 76, 77, उसके बाद इधर बाकी कोई नहीं, एक हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 79 आ जाएगा। तो बस हम लोगों को 60 से लेकर 80 के बीच में ही बोला था, ये देखिए 60 से 80 के बीच में यही। और अभाज्य संख्या क्या पूछा है, योग पूछा है, इसीलिए हम लोग प्लस कर दिए। तो बस सभी संख्या को जोड़ दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो जोड़ लेते हैं, देखिए 9 3 12, 1 13, 7 20 और एक क्या हो जाएगा दोस्तों 21 करिए, हासिल रहा 2, 7 7 14, 7 21, 21 और 6 जोड़ देंगे दोस्तों तो 21 और 6 हम लोगों का क्या हो जाएगा 27, 27 और 6 जोड़ेंगे 33 और 34 35, क्या हो जाएगा दोस्तों 351 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझना कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, यानी 60 से लेकर 80 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग पूछा था। तो योग क्या होगा, यानी कि 60 के बाद 61 अभाज्य संख्या वैसी संख्या होता है जो स्वयं और उसी संख्या, 61 देखिए कोई पढ़ास कटेगा नहीं कटेगा, 67 कोई वही होता है अभाज्य संख्या, यानी एक और स्वयं उसी नंबर से कटे उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। इसीलिए यहां पर हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 351। याद रखिएगा अभाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो एक और स्वयं उसी से कटे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है, करे कि x और y का मान दे दिया है। तो ठीक है सर, x और y का मान दे दिया है, तो यहाँ पे देखिए जो जो हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, आपको घबराने कोई आवश्यकता नहीं कि इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे कर लेंगे। देखिए 4/7 है तो यहाँ पे 4 बट्टा क्या कर लीजिए दोस्तों 7 कर लीजिए, जैसे जैसे कह रहा है एकदम वैसे वैसे कर दीजिए। 4 बट्टा में क्या दोस्तों 7 और यहाँ पे प्लस का प्लस है। उसके बाद देखिए 2 गुना में गुना कर देंगे, क्योंकि y की जगह क्या रखना है, देखिए y नीचे का वैल्यू, तो y की जगह क्या करेंगे दोस्तों 5 का 5 रख देंगे। देखते चलिए y की जगह क्या रख रहे हैं 5 रख रहे हैं, अब माइनस इधर हो जाएगा दोस्तों x, तो x ऊपर वाला वैल्यू यानी कि क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखते ही आप इस तरीके के प्रश्न आंसर कर लेंगे दोस्तों, एक बार यदि आप तरीका समझ लिए तो। उसी प्रकार से ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 2 और y की जगह क्या रखेंगे 5 का 5 और प्लस का प्लस, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 4 का 4 हो जाएगा। तो ठीक है सर, इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे करेंगे ये देखिए 4 बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 7 हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिए दोस्तों, ये देखिए 4 बट्टा में क्या लिख देंगे दोस्तों हम लोग 7 लिख देंगे और प्लस का प्लस कर देंगे, इधर हो जाएगा ये देखिए 5 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा, अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। तो 10 में से 4 जाएगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट लीजिए 10 में से 4 जाएगा, 5 दूना 10 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब बट्टा में इधर देखिए 5 दूना 10 4 क्या हो जाएगा दोस्तों 14 हो जाएगा। बस इसी को एक स्टेप सॉल्व करेंगे और क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का आंसर हो जाएगा। 7 14 का एलसीएम क्या होता है, तो 7 और 14 का एलसीएम लेने जाएंगे तो क्या आएगा हम लोगों का 14 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का 14 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए क्या कि 14 एलसीएम हो गया। देखते चलिए, तो शतका में 14 क्या बार में आएगा, तो 7 दूना, तो 4 दूना क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, अब प्लस का प्लस 14 एका 14, तो इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 6 हो जाएगा। तो जैसे ही जोड़ दीजिएगा तो 8 6 क्या हो जाएगा 14, अब बट्टा में क्या दोस्तों हम लोगों का 14, तो दोनों कट जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा हम लोगों का 1 निकल जाएगा। 14 14 कट जाएगा तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकलेगा 1 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। यानी कि सिर्फ आपको यहां बैठाना था दोस्तों कि x का जो वैल्यू दिया गया हम लोगों का मान जो दिया y का मान नीचे वाला हुआ और x का वैल्यू क्या हो जाएगा ऊपर वाला। तो x का मान क्या दिया हुआ है 4 दिया गया, तो इसीलिए x की जगह 4 रख देंगे और y के यहाँ पे देखिए y है तो y की जगह 5 रख दीजिए, x की जगह 4 रख दीजिए, बस आपका आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया चौथा नंबर क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कीजिए। करे एक विक्रेता वॉशिंग मशीन पर अंकित मूल्य यानी कि दाम जो पॉकेट पर लिखा रहता है दोस्तों 7500 लिखा है। ये देखिए कैसे करेंगे, 7500 लिख दिया है,
और कह रहा है कि 6% का छूट देता है, तो छूट या बट्टा कहीं से का भी तुलना होगा तो कहां से होगा दोस्तों 100%, यानी 100%। अगर छूट दे रहा है तो 100 में से 6 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 94 हो जाएगा, क्योंकि छूट देगा तो 100 पर ही, तो 100 में से 6% आप जैसे ही घटा दीजिएगा दोस्तों तो आपका क्या आ जाएगा, हम लोगों का 94 आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे 94 लिखे और प्रतिशत के बदले यानी कि नीचे क्या लिखल जाएगा 100 लिखल जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे 100 लिख देंगे और दोनों जीरो को दोनों जीरो से कटा देंगे। ये देखिए एक दोनों जीरो और ये दोनों जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पे निसंदेह आप कर लीजिए 75 और गुना में क्या कर लीजिएगा दोस्तों 94 कर लीजिएगा। तो जैसे ही गुना कीजिएगा तो देखिए इसका आंसर क्या निकलेगा, तो गुना कर देते हैं। सर इसमें दिक्कत क्या है, जैसे ही गुना करने बैठेंगे तो क्या हो जाएगा, अब 5 चौके 20 करी जीरो हासिल रहा 2, 9 पचे 45 और 7 चौके 28, तो 28 और 2 30 हो जाएगा और 30 45 कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 30 और 45 कितना हो जाएगा, तो सर 75 करी इधर 5 हो जाएगा, हासिल रहा हम लोगों का 7 और 9 सत्ते 63 60 70। आप गुना कर लीजिए, हम गुना कर लिए 70 और 50 आएगा, आप गुना कीजिए 75 और 94। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर निकल जाएगा। बस आपको तरीका को समझना कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग तरीका लगाते हैं कि एक वॉशिंग मशीन पर, यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, एक वॉशिंग मशीन पर 7500 लिखा है और 6% का छूट दे रहा है, तो 6% 100 में से घटा लेंगे, तो जैसे ही 100 में से 6 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 94 हो जाएगा और प्रतिशत के बदले नीचे 100 2 जीरो कट जाएगा, तो आपका आंसर निकल जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन किस तरीके से दिया गया है कि सर यहाँ पे पूर्णांक में लिखा है, तो जैसे 12 पूर्णांक तो इस तरीके से लिखा है, तो क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए अगर जय बार 12 यहाँ पर 12 यहाँ पर भी 12 यहाँ पर भी क्या है दोस्तों 12, समझते चलिए। तो 12 क्या बार है सर 3 बार में, तो 12 गुना 3 कर दीजिए दोस्तों, इसको ब्रैकेट में ऐसे कर दीजिए, यहाँ प्लस का प्लस कर दीजिए और इधर हम लोगों का ऐसे कर लीजिए और उसके बाद देखिए 1 बट्टा क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, प्लस का प्लस, उसके बाद 1/3 हो जाएगा, प्लस का प्लस, 1 बट्टा क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। बस इसको इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पे कर दीजिए सर, इसमें दिक्कत क्या है, 12 क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। ये देखिए देखते चलिए, यहाँ पे हम लोग ले लेंगे इस तरीके से, इसके अंदर में जैसे ही लेने जाएंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, ये देखिए इधर हो जाएगा सर हम लोगों का एलसीएम क्या 6 हो जाएगा, दुक्का में 6 के बार में है तो 2 तिया 6, 3 का में 6 के बार में 2 बार में और 6 में 6 1 बार में। अब ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है सर। तो अब आगे बढ़ते चलते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ये देखिए 36 अब प्लस का प्लस, इधर कितना हो जाएगा दोस्तों 3 2 5 1 6, तो 6 अब बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 6 हो जाएगा। तो ठीक है सर 6/6 हुआ, तो इसमें आप कटा दीजिए, ये देखिए ई 6 और ई 6 कट जाएगा, तो एक बार हो जाएगा, तो 36 यहाँ पे लिख देंगे 36 अब प्लस क्या दोस्तों 1 कर देंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 37 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कहां पे दिया है, ऑप्शन नंबर बी में क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट पूर्णांक तोड़ने लगते हैं, फिर एलसीएम लेते हैं, बहुत पेचीदा कर देते हैं। 12 जय बार मान के चलिए 12 4 बार रहेगा तो 4 से गुना, 12 5 बार रहेगा 5 बार गुना होगा, 12 6 बार। इस तरीके से हम लोग इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहीं भी दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया 6ठा नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने, देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, तरीका को समझिए। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन, ये देखिए कैसे करेंगे, करें कि एक साड़ी 1900 रुपया में बेची जाती है, यानी कि अगर देखा जाए दोस्तों तो एक साड़ी को कितना में बेच रहा है, करें कि 1900 रुपया में बेची जाती है, तो विक्रेता को 5% का नुकसान होता है। करा कि यदि 15% लाभ अर्जित करने के लिए उस साड़ी को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो देखिए कहीं भी आपको क्रय मूल्य दिया है क्या, कि आखिर जब हम लोग साड़ी कितना में खरीदे हैं वो कहीं दिया है नहीं दिया है, तो आखिर कैसे क्रय मूल्य पर कन्वर्ट करेंगे, ये आपको तरीका बताते हैं दोस्तों सबसे शॉर्ट। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे अलग अलग तरीका लगाते हैं और बहुत पेचीदा करते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे ही 1900 लिखा है, देखिए अगर कभी भी हम लोगों का क्रय मूल्य नहीं दिया है तो वो तरीका आपको बता रहे हैं। यहाँ पे 1900 जैसे दिया है तो 1900 आप लिख दीजिए, ठीक है। यानी कि एक साड़ी को इतना रुपया में बेचा जा रहा है, ठीक है। तो विक्रेता को कितना प्रतिशत का नुकसान हो रहा है, 5% का नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे दोस्तों, ऐसे लिखेंगे 100 अब बट्टे में क्या कर देंगे दोस्तों
तुलना कर देंगे 100% से। अगर 5% का नुकसान हो रहा है तो 100 में से 5 घट जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे दोस्तों, 95 लिख देंगे। देखते चलिए कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे क्या लिख देंगे दोस्तों, 95, ठीक है। उसके बाद अब एगो हम लोगों का इस तरीके से लिखा, अब कर कि 15% का लाभ हो रहा है, तो लाभ हो रहा है तो देखिए नुकसान हुआ यानी घाटा हुआ तो 100 में घटेगा, और लाभ रहेगा तो 100 में जुटेगा। और यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, इस जगह पे देखिए प्रतिशत वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या किए, उल्टा किए, और यहाँ पे एक जगह सीधा, यानी लास्ट वाला क्या होता है दोस्तों, सीधा। तो 115 और बट्टा में क्या कर देंगे दोस्तों, 100 कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। इस तरीके के प्रश्न कभी भी आए दोस्तों, बस आपको तरीका समझना है कि यहाँ पे हुआ क्या और कैसे करेंगे। ये देखिए बस इसको आप कटा लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। कि सर 2 0 तो कट गया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये देखिए यहाँ भी कैसे कटाएंगे वो तरीका आपको बता देते हैं। देखिए 1900 जैसे है दोस्तों, तो 1900 को आप कैसे कटा लीजिए, ऐसे ही कटा लीजिए। इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं सर, आप निसंदेह कटा लीजिए। देखिए 5 से कटेगा तो 19 पचे क्या होता है, 95 होता है कि नहीं, बिल्कुल सर 19 पचे 95 होता है। तो ई 95 काट देंगे, उसी प्रकार से 5 से काट देंगे दोस्तों, तो ई क्या बार में 5 दूना 10 और 5 दिया 15, तो 23 बार में कट जाएगा। तो ठीक है सर, अब 19 से फिर कट गया हम लोगों का कि ई 19 कट गया सर, 19 से कट गया तो यहाँ पे 2 0, तो हम लोगों का 23 पर क्या बैठ जाएगा दोस्तों, 2 0 बैठ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकलेगा, 2300 निकलेगा। देखते ही देखते आप कर सकते हैं, बस तरीका मालूम होना चाहिए कि आखिर हुआ तो हुआ कैसे। ये देखिए एक साड़ी को 1900 रुपए में बेचा जा रहा है, कभी भी इस तरीके का कर रहा है, 5% का नुकसान हो रहा है, तो उसको क्या कर दीजिए दोस्तों, उल्टा कर दीजिए, यानी 100 आप बट्टा क्या कर देंगे 95। अब फिर कह रहा है कि 15% का लाभ हो रहा है, इसीलिए यहां पे क्या करेंगे, एक बार उल्टा लिए, एक बार क्या कर देंगे दोस्तों सीधा। क्यों, क्योंकि पहले क्रयमूल्य पर ले गए, क्रयमूल्य को फिर अब विक्रय मूल्य कर दिए, क्योंकि यहां पे पूछा था विक्रय मूल्य कितना पर बेचना हो चाहिए, इसीलिए यहां पे इस तरीके से होता है। इस प्रश्न का आंसर 2300 निकल जाएगा। कहीं भी दिक्कत हो जरूर कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा है, सबसे शॉर्ट सबसे। देखिए जैसे दिया गया अगला क्वेश्चन 7वां नंबर करा कि 1500 और 441 का मान क्या होगा, यानी कैसे लिखा है सर, यही तो दिक्कत है। ये देखिए आपको बताते हैं दोस्तों यहाँ पर तरीका कैसे लगाएंगे इस तरीके के प्रश्न। आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं कि यहाँ पे लिखा है सर 1500, तो 1500 प्लस का प्लस कर दिया, और रूट के अंदर में ही लिखा है क्या सर, 441 लिखा है। तो ठीक है, आप जानते हैं कि 441 किसका वर्गमूल होता है, तो 441 जो 21 का होता है, तो वो 21 लिया कर यहाँ पर क्या कर देना होगा दोस्तों, जोड़ देना होगा, क्योंकि 441 का वर्गमूल क्या होता है, 21 होता है। तो 21 निकाल कर और वहां पे जोड़ दीजिए। तो जैसे ही जोड़ देंगे दोस्तों, तो हम लोगों का रूट के अंदर में क्या हो जाएगा कि सर रूट के अंदर में हम लोगों का कितना चढ़ जाएगा, तो ये देखिए रूट के अंदर चढ़ जाएगा 1500 और क्या हो जाएगा दोस्तों 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दोस्तों निसंदेह 1500 क्या 21 कर दीजिएगा। तो इसका वर्गमूल निकालिएगा तो कैसे निकलेगा, तो आप जानते हैं कि वर्गमूल कैसे निकलता है हम लोगों का। ये देखिए यहाँ पे निकाल के भी बता देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको नहीं आ रहा है कि 1521 है तो दो लाइन दो धुकटो पे अंडरलाइन होता है, तो ऐसे कर लीजिए और ऐसे कर लीजिए। तो क्या किससे जाएगा, 4 चौक 16 नहीं 3 से जाएगा सर, हम लोगों का 3 से जाएगा। तो 3 चौके क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो 3 तिया क्या 9, तो यहाँ पे हम लोगों का 3 बार में जाएगा, 3 तिया क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसको आगे बढ़ा लीजिए और यहाँ पे इसको जोड़ देते हैं, 3 3 क्या हो जाएगा 6, 15 में 9 घटेगा तो क्या हो जाएगा 6 और 2 और 1। अब किससे जाएगा सर, तो यहाँ पे देखिए अगर 9 ले लेते हैं और यहाँ पे 9 ले लेते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल हम लोगों का 621 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकलेगा, 39 निकल जाएगा, यानी इसका वर्गमूल जो निकलेगा दोस्तों हम लोगों का क्या निकलेगा 39 निकलेगा। तो किस ऑप्शन में आपको 39 नजर आया, ध्यान से एक बार देख लीजिए कहां पे 39 नजर आ रहा है हम लोगों का, यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 39। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे वर्गमूल निकाल के भी बता दिए कि 3 से जाएगा, क्योंकि 4 यहाँ पे नहीं लेंगे, क्योंकि 4 चुके 16 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे 3 लेना होगा। तो 3 तिया 9 हुआ, इसीलिए घटा देंगे। तो इस तरीके से हम लोग प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों 39 निकल जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, करा कि 24 40 तथा हम लोगों का यहाँ पे पहले लिख लीजिए कि एक 24 है, एक हम लोगों का 40 है और एक क्या है दोस्तों 120। क्या क्या पूछ रहा है, मौसौ, जिसको आप लोग बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। तो मौसौ निकालना है। तो देखिए मौसौ क्या हो जाएगा दोस्तों कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, मौसौ का मतलब ही क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को काट दे। बड़ी से बड़ी संख्या, याद रखिएगा दोस्तों हमेशा बड़ी से बड़ी संख्या लेना है। तो क्या इस तरीके के प्रश्न है दोस्तों, तो आप बाय ऑप्शन
ऑप्शन चल दीजिए। आखिर 40 क्या हम लोगों का सभी संख्या को काटेगा? 24 को काट पाएगा? नहीं काट पाएगा। तो 40 इसका आंसर कभी हो ही नहीं सकता, इसीलिए ये नहीं हो सकता, इसको काट दिया। अब बड़ा कौन है? 12 है। तो 12 से देखिए क्या 12 से 24 काट देगा, 40 को काट पाएगा? नहीं काट पाएगा। तो इसका आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों? हम लोगों का 12 भी ना। बाय ऑप्शन इस तरीके के प्रश्न आप बड़ी से बड़ी संख्या, 40 नहीं हुआ, 12 नहीं हुआ, अब देखिए 8 से, क्योंकि बड़ा जो है उसी पे चलेंगे, तो 8 से देखेंगे तो काट पाएगा? बिल्कुल काट देगा सर। इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा? 8 निसंदेह आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 8 ही जो है सभी संख्या। अगर 8 नहीं काटता तो फिर 4 पे जाते, क्योंकि 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन तो सही होगा। और एचसीएफ का मतलब ही होता है दोस्तों बड़ी से बड़ी संख्या, यानी से बड़ी बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या याद रखिएगा दोस्तों। यहां पे लिख लेंगे बड़ी से बड़ी संख्या, ऊपर कर देते हैं बड़ी से बड़ी संख्या हमेशा, इसी का मतलब होता है दोस्तों मौसो। बड़ी से बड़ी संख्या हमेशा लेना होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को काट दे। तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन है? यहाँ पे 8 है। 40 नहीं काट पाया, 12 नहीं काट पाया, तो 8 काट पाया। अगर ये तरीका आप नहीं लेना चाहते हैं तो एक तरीका आपके पास और है दोस्तों। क्या? तब वही तरीका जो बचपन में आप पढ़े हैं, क्या कि 24 से आप 40 में भाग दीजिएगा, क्या बार में जाएगा? 24 से कहां 24, इस तरीके से। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 24, और इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा, क्योंकि 24 36, और इधर 16 से फिर 24 में दीजिए तो 16 का क्या हो जाएगा? यहाँ पे 16 निकल जाएगा। तो इसको घटाइए तो क्या निकलेगा? 24 में 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 8 से फिर आप क्या दीजिएगा दोस्तों? 16 में, तो 8 दूना क्या हो जाएगा? 16। इस तरीके से यहाँ पे, तो यहाँ कट गया। तो अब फिर वही 8 से आपको क्या करना होगा? 120 में भाग देना होगा। तो क्या बार में कट जाएगा हम लोगों का कि सर 8 से देंगे तो 15 8 क्या होता है? 20 आसित, बिल्कुल हम लोगों का कट जाएगा दोस्तों। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का क्या निकल जाएगा? 8 निकल जाएगा। अब जैसे आपका मन जिस तरीके से आप चल सकते हैं, या तो वो मेथड से चलिए या ये मेथड से। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 9वां नंबर क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है? कह रहा है कि पहली 9 विषम संख्या का औसत निकालना, यानी पहली विषम 9 संख्या का, यानी कि 9 को क्या लेना है? विषम संख्या। तो 9 विषम संख्या यहाँ पे ले लेते हैं कि 9 विषम संख्या, 9 विषम संख्या। तो ठीक है सर, 9 विषम संख्या ये कहां से? तो ये बोला है पहली से, यानी पहली विषम संख्या। तो कौन कौन हो जाएगा? तो यहां से ले लेते हैं सर कौन कौन हम लोगों का विषम संख्या होगा। तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा, उसके बाद 7 हो जाएगा। विषम संख्या 1 3 5 7, उसके बाद 9 हो जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा हम लोगों का? 19 हो जाएगा। क्या को लेना है? तो 9 को ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम लोगों का बिल्कुल निकल गया है। हाँ देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बिल्कुल निकल गया सर। तो कह रहा है कि विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी कि पहली 9 को विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो जैसे ही इसका कर देंगे दोस्तों, देखिए हम लोगों का आंसर निसंदेह निकल जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट जैसे ही करेंगे कि पहली 9 विषम संख्या का औसत, तो आप 1 3 5 7 11 13 17, 17 के बाद क्या 19। तो बिल्कुल सर यहाँ पे जैसे ही करेंगे तो देखिए 1 और प्लस क्या कर देंगे दोस्तों हम लोग 19 कर देंगे। तो जैसे ही करेंगे और इधर क्या हो जाएगा? नीचे 2 हो जाएगा। तो 19 1 क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, यानी पहली वाला और आखिरी वाला। तो 19 20 बटे 2, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। औसत क्या होता है? यानी कि पहली संख्या और आखिरी संख्या विषम संख्या है दोस्तों, इसीलिए अब क्या सब संख्या को जोड़ के भाग देंगे? नहीं, जब इस तरीके से क्रमागत संख्या चल रहा है, 1 के बाद 3 के बाद 5 7 9, देखिए सब में 2 2 का अंतर है। तो जब भी अगर क्रमागत आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? फर्स्ट और आखिरी वाला ले लेते हैं, और 2 को संख्या है तो इसीलिए 2 से भाग देते हैं। हमेशा इस तरीके के प्रश्न को हमेशा इसी तरीके से करते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों? 10 निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए। अच्छा यहाँ पे हम लोगों का यहाँ पे गलती हुआ दोस्तों, इसके लिए माफी चाह रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों का एक बात गलती हुआ है कि 13 के बाद हम लोगों का यहाँ पे क्या छूटा है? 15 छूट गया है, इस वजह से यहाँ पे गलती हुआ है। ये देखिए यहाँ पे एक बात विषम संख्या बोला था, इसलिए यहाँ पे 15 छूटा है दोस्तों, इसके लिए माफी चाह रहे हैं। यहाँ पे क्या छूट गया हम लोगों का, इसके लिए माफी मांग रहे हैं कि 13 के बाद हम लोगों का क्या निकलेगा दोस्तों? 15 निकलेगा। 15 के बाद क्या निकलेगा? 17 निकलेगा, इसलिए यहाँ पे गलती हो रहा था।
लग रहा था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गलती हो रहा है। तो देखिए हम लोगों का आखिरी वाला संख्या यानी 1 प्लस क्या दोस्तों 17, यानी कि इसको जोड़ देंगे और बट्टा में 2 कर देंगे। जैसे ही कर देंगे तो क्या हो जाएगा 18/2, इसको कटा देंगे तो इस प्रश्न का आंसर 9 हो जाएगा। दोस्तों इसके लिए माफी चाहे कि हम लोगों का आंसर क्या निकलेगा, इसका 9 निकलेगा, जो कि हम लोग यहाँ 15 छोड़ रहे थे इसीलिए यहाँ पे गलती हो रहा था। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा, क्योंकि विषम संख्या लेना था 1 3 5 7 9 11 13, क्योंकि पहली बोला इसीलिए 17 ले लिए, तो इस प्रश्न का आंसर 9 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप चैनल पे पहली बार आए तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।